बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया। किरीट सोमैया कह रहे हैं कि उद्धव सरकार की तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मतलब बीजेपी की तरफ से ये पहली बड़ी प्रतिक्रिया जो महाराष्ट्र के किसी नेता की तरफ से सामने आई है। बीजेपी में महाराष्ट्र में बड़े नेता किरीट सोमैया, उनकी तरफ से ये बयान कह रहे हैं किरीट सोमैया, उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू। देखिए, इससे पहले जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव हुए थे और उस राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने बाजी मारी थी, माना यह जा रहा था कि बीजेपी के लिए सबसे बड़े चाणक्य महाराष्ट्र में अगर कोई उभर कर सामने आए हैं तो वो देवेंद्र फडणवीस हैं। और इस वक्त अब जबकि उद्धव सरकार संकट में घिरी हुई नजर आ रही है, तो भी अब बीजेपी की तरफ से ये पहली बड़ी प्रतिक्रिया और सीधे सीधे इसे उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू के तौर पर मान रहे हैं बीजेपी नेता किरीट सोमैया। बड़ा बयान आया उनका, उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े लगातार बने हुए। रौनक, बीजेपी की तरफ से नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। ये वो ट्वीट जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, किरीट सोमैया बीजेपी के नेता, महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में माफिया सेना शिवसेना को 52 वोट मिले। देखिए किस तरीके से चुटकी लेते हुए, वार करते हुए किरीट सोमैया अपने इस ट्वीट में नजर आ रहे हैं। 12 विधायकों ने बगावत की, इस वजह से शिवसेना को 64 में से सिर्फ 52 वोट मिले। उद्धव ठाकरे की माफिया सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हम सीधे रुख करेंगे रौनक कुकड़े का। रौनक, कुल मिलाकर बीजेपी अपने लिए अब यहां से मौका देख रही है या फिर बीजेपी की तरफ से बड़ी जुगत लगाकर पिछले सालों में यह मौका बनाया गया है? जी देखिए, अगर उद्धव ठाकरे सरकार की बात की जाए तो 2.5 साल उद्धव ठाकरे सरकार ने पूरे किए, लेकिन रह रहकर रोमाना जो विधायक है सरकार में, उनकी नाराजगी जो है वो लगातार सामने आती रही। जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया और दर्शकों को ये जानकारी दी कि जो विधायकों का फंड होता है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। केवल एनसीपी के विधायकों को ज्यादा फायदा जो है सरकार में मिल रहा है और इसको लेकर रह रहकर विधायकों की नाराजगी जो है वो सामने आती रही है। कई बार उद्धव ठाकरे जो राज्य के मुख्यमंत्री है, उनके सामने भी शिवसेना कांग्रेस दोनों के विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन इसको लेकर जो कॉन्क्रीट स्टेप लेना चाहिए था मुख्यमंत्री की तरफ से, वो अब तक नहीं उठाया गया और इसी का परिणाम राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ किरीट सोमैया के इस बयानों को अगर देखें तो किरीट सोमैया जो है वो सरकार को लेकर पहले दिन से काफी मुकर रहे हैं। सरकार के घोटाले निकालने की बात हो या शिवसेना के बड़े नेताओं के घोटाले निकालने की बात हो, कोविड के वक्त में हमने देखा कि कोविड में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर भी किरीट सोमैया काफी मुखर रहे। फिर शिवसेना के जो नेता है संजय राउत, उनको लेकर भी कई तरह के खुलासे जो है वो किरीट सोमैया ने किए। इसलिए आज जो उनका ट्वीट आया, ये हो सकता है उनकी तरफ से उनकी व्यक्तिगत राय हो, क्योंकि वो लगातार बीजेपी को टारगेट करते रहे। बीजेपी की जो ऑफिशियल प्रतिक्रिया, उसका इंतजार हमें 2 बजे तक का करना होगा, क्योंकि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल, वो ऑफिशियल तौर पर इस पर बयान देंगे। इसके पहले भी हमने रोमाना कई बीजेपी के नेताओं से सुबह जो घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऑफिशियल तौर पर बयान देने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, तो देखिए, बहुत जिम्मेदार चैनल एबीपी न्यूज, ऐसे में किसी भी कयासों को हम हवा नहीं देना चाहते हैं। और जिस तरीके से रौनक कुकड़े अपनी बात रख रहे थे कि साहब हो सकता है ये निजी कैपेसिटी में किरीट सोमैया की तरफ से बयान दिया गया हो दोपहर 2 बजे, जब महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बीजेपी का जो औपचारिक रुख है वो उसी में साफ होगा, उससे पहले किसी भी तरीके की अटकलें लगाना जो है वो बेबुनियाद नजर आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच रौनक कुकड़े अभी तक जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम आगे बढ़ा है, उससे क्या माना जाए? क्या कमजोर कड़ी उद्धव सरकार के लिए साबित हो सकते हैं यहां पर एकनाथ शिंदे? बाबा बाबा, कोरिया सिटी জানি না। কোরিয়া সিটি? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, हाँ, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।